शिव के अंतरिक्ष में संप्रेषित करते हैं। कृपया सुख में दर्द है, जागा जागा महादेव। चलिए आप लोग शांति बना करके बैठिए। भैया हमारे में दर्शन हो गए हैं, हम लोग इनकी मुखरबी से गुरुबाणी सुने। आप ऊपर देख सभी गुरु भाई गण को मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शिव गुरु शिष्टा के जनक साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलाम आनंद जी के श्री चरण। आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठिए। अपना समय का दान आप लोगों ने दिया है, बहुत दूर दूर से भी चल के आप आए होइएगा, आपके पैसे भी खर्च हुए होंगे और मुझे भी मालूम है कि समय से आप लोगों को घर जाना है। तो यदि आप शांत से नहीं रहेंगे, सुनने की स्थिति में नहीं रहिएगा, मेला का परिवेश बना कर रखिएगा, तो महादेव के शिष्य फिर कैसे होंगे? महादेव का शिष्य होना है ना। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि जिस महादेव को हम लोगों ने गुरु के रूप में वरण किया है, उसकी पूजा, उसकी गाथा हजारों हजार वर्ष से होती आ रही है। आज थोड़ी है कि हम लोगों ने नया शुरू किया है, ऐसा नहीं है। तो हजारों हजार वर्ष से इसकी गाथा गाई जा रही है। ऐसे ग्रंथ हमारे आपके इस बात को साबित करता है कि शिव के शिष्य 112 से 122 इस धराधाम पर हुए हैं, जो भवानी से लेकर और साहब हरिंद्रानंद जी से पूर्व तक। आप शांत होकर नहीं बैठिएगा। लगता है कि सब क्षेत्र में कभी शिव चर्चा नहीं हुई है क्या? समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं क्या आप लोग? समझा रहे हैं, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कैसे लोग हैं भाई, इसी चर्चा में आए क्यों हैं आप? आपको मालूम नहीं होगा कि हम आपकी चर्चा में बैठे हैं, लेकिन शिव गुरु की बात सुनने के लिए आसमान की अदृश्य सत्ता भी हमारे आपके अगल बगल में बैठकर शिव गुरु की चर्चा को सुनता है। और यदि उनको दिक्कत होता है तो हम लोगों को भी दिक्कत होने लगती है। इस बात को नहीं समझते हैं हम। तो कह रहे थे कि देखिए, ये संसार चला है शिव से, हम आप भी शिव के हैं। या इस संसार में के रहने वाले एक प्राणी के रूप में हम आप हैं, और उस प्राणी है जिसके अंदर में उसी शिव की ऊर्जा काम कर रही है, जिसे हम लोग आत्मा के रूप में जानते हैं। परमात्मा को कहा गया कि सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा, कि वह ऐसा ऊर्जा है जिसका क्षय नहीं हुआ है, और मेरे आपके अंदर में भी उसका जो अंश है आत्मा, उस आत्मा का भी क्षय नहीं होता है। अंतर इतना ही है, यह शरीर को क्षय होना होता है, यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तुलसी बाबा ने लिखा है एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जो ईश्वर का अंश है वह अविनाशी है, वह जीव जगत में आया है, और जीव जगत में आने के बाद उसको पुनः जीव को शिव होना है। इसके लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि बिना गुरु से संभव नहीं है। आपको गुरु तो जीवन में करना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक गुरु करना पड़ेगा। वह गुरु जो आपको आपका पता बता सके कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। हम आप जितने भी लोग हैं आए हैं ना, आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, किसके अंश हैं, यह पता वह को गुरु सत्ता बताता है। साहब कहते हैं कि यदि शिव से आपका संबंध हो जाए, अरे संबंध तो पहले से था, लेकिन माया के संसार में रहने के कारण हम
भूल गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं। अब साहब ने कहा है कि चलिए ना कि फिर हम आप रिश्ता बना लें, नजदीक आ जाए। क्या हमारा आपका इच्छा नहीं होगा? क्या आओ चले शिव की ओर, आए हैं शिव की ओर जाना है, रहने नहीं आए हैं। किसी कवि ने लिखा है रहना नहीं देश गिराना है। यहाँ रहना नहीं है, देश गिराना है। ईमानदारी से घर बनाइए, बेईमानी से बनाइए, जमीनें खरीद लीजिए, धन बना लीजिए, मोटर गाड़ी खरीद लीजिए। जाय के बिरिया में कुछ साथ नहीं जाएगा, पत्नी भी साथ नहीं जाएगी, बेटा भी साथ नहीं जाएगा, धन भी साथ नहीं जाएगा। एक के चीज जाएगा, वह कौन? जिसने भेजा है वही साथ जाएगा। तो शिव के साथ जाना है, शिव के साथ जाना है। लेकिन हमको आपको क्या है? बाप रे 10,000 रुपया कमा लिए हैं ना, धरती के भगवान हो गए। भूल जाते हैं कि पैसे से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता मन से बनता है। यदि शिव से रिश्ता हो जाए, मन से हो जाए तो कमाल होगा। बेटा से रिश्ता मन से होता है, परिवार के लोगों से मन से रिश्ता बनाते हैं। सबसे खत्म महादेव है, सबसे खत्म महादेव होगा जी, नहीं ना। हमारे साहब कहते हैं कि वह शिव जो एक पिल्लू में भी है, वही शिव हमारे अंदर है, वही शिव जीव में है, जंतु में है। सबका अपना अपना एक स्थान है। और देखिए सबकी अपनी अपनी आयु है, और उस आयु के पार शरीर को छोड़ के एक दिन जाना होता है। लेकिन शिव गुरु होंगे तो किसके होंगे? जीव जंतुओं के नहीं होंगे। और किसके होंगे? वो मानवों के गुरु हो सकते हैं। जो शिव को अपना गुरु मानने की चाहत में रहेगा, उनके गुरु हो सकते हैं। जो चाहत में नहीं होगा, उसके गुरु शिव नहीं होंगे। और इसके लिए साहब ने कहा कि एक पशु के बच्चा को देख लीजिए, देखिए वो माँ के गर्भ से पैदा लेता है और उस बच्चा को नदी में फेंक दीजिए। वह बच्चा को तैरना आता है, वह जन्म के साथ आता है, वह नदी को पार कर सकता है। नहीं पार कर लेता है जी। आदमी का बच्चा को तैरने आता है? नहीं आता है। आदमी के बच्चा को तैरना सिखाना पड़ता है। कि जब आदमी के बच्चा को आदमी ले जाता है नदी में और हाथ पर ऐसे करके कहता है कि पानी पर हाथ मारो और तैरना सिखाता है। मतलब कि ज्ञान की आवश्यकता किसको है? ज्ञान की आवश्यकता आदमी के बच्चा को है, जानवर के बच्चा को नहीं। इसीलिए कहा गया कि आज जानवर को गोली तो नहीं है, लेकिन हमसे आपसे ज्यादा उसकी चेतना जागृत है। हमारी आपकी चेतना जागृत नहीं है, सोई पड़ी है। तब तो हम आप क्या करते हैं? हमारे आपके समाज में क्या होता है? कहीं जात, कहीं पात, कहीं ऊंच, कहीं नीच, कहीं धनवान, कहीं गरीब। यह खाई बन चुका है। हमारे साहब ने कहा कि शिव की नजर में, शिव के शरण में सभी समान है। शिव के शरण में सभी समान है, वहाँ पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ से नगर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन शिव के शरण में नहीं होता। इसीलिए साहब ने कहा कि आज के परिवेश में आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया का एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु मानकर अपना शिष्य भाव दे, और अस्थायी शिष्य भाव उसको मिल जाएगा तो उसके जीवन में कमल खिल सकता है। लेकिन अस्थायी शिष्य भाव जब तक नहीं आते हैं तब तक मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि घोषणा करा लेने से, कंगन पहन लेने से, माला पहन लेने से कोई महादेव का शिष्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। महादेव का शिष्य होने के लिए साहब श्री हरिद्रा नदी के द्वारा निर्गत और तीर सूत्र दिए गए हैं।
तो दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आप आशीष हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए कि मां मेरा मन इस बात को समझे कि शिव मेरे गुरु हैं और हम शिव के छत्र छाया में है। भाई याद में तो रखेंगे तो अपने गुरु शिव को रखेंगे और तब कमाल होगा। आज आपसे पूछ लिया जाए आप कौन हैं, आप कहेंगे हम फलना के बेटा हैं, बेटी या बेटी है, इतना ही ना कहिएगा है? लेकिन आपके पास ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिव गुरु की शिष्टता में चल रहे हैं, हमारे आपके गुरु शिव हैं, लेकिन याद कहने में लाज लगती है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरे गुरु शिव हैं, या कहने में लाज लगती है। और जब तक लाज लगेगा ऐसे ही समाज के लोग आपको मजाक उड़ाते रहेंगे। जब तक आप नहीं कहेंगे लोगों को कि मैं शिव फलाना अपना नाम लेकर मैं महादेव की शिष्या हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने मुझे कहा है कि शिव को गुरु मानो और 3 सूत्र करो और मन समझ जाएगा तो कमाल हो जाएगा। इसी मन को समझाना है ना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वह जल्दी समझने की स्थिति में नहीं होता है। आप बैठे हैं यहाँ, हमारा आपका मन चला जाता है कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर या कलकत्ता स्टेशन पर घूमने के लिए जो बहुत ट्रेन लगी हुई है और आपका मन सब ट्रेन में घूमने लगता है, क्योंकि मन हमारा आपका मन सजग नहीं है, मन चलायमान है। साहब ने कहा कि यही मन हमारा आपका जिस दिन समझ ले कि मेरे गुरु शिव है, इसी मन को रोक देना है, क्योंकि यही मन साधु बनता है, यही मन शैतान बनता है। देखिए गुरु शिव होते हैं तो शिव का शिष्य क्या बनेगा, शिव का शिष्य क्या बनेगा? अरे शिव बनेगा ना, चोर के संगति रहने वाला चोरी करना सीख जाता है, डॉक्टर के संगति में रहने वाला कंपाउंडर बन जाता है, नाल बजाने वाले के संगति में रहने वाला नाल बजाना सीख लेता है, गीत गाने वाले के संगति में रहने वाला गीत गाना सीख लेता है। तो महादेव की संगति में रहने वाला क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? महादेव बनेगा ना, शिव बनेगा ना। तो साहब ने कहा कि आप शिव हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है आप महादेव हैं, हमारी गुरु बहनाएं भगवती हैं, लेकिन उनको अपने शक्ति का ज्ञान नहीं है। साहब ने कहा है कि आप 3 सूत्र ईमानदारी से करिएगा और लोगों के बीच में जाकर लोगों के दिल में शिव को उतारने की चेष्टा करिएगा। एक दिन आप देखेंगे लोग कहेगा अरे रे अरे महादेव को मंदिर में कहाँ खोजने जा रहे हो? अरे जो गुरु बहन गई है ना, कि महादेव के शिष्या है, महादेव तो इसी के अंदर है। और जानते हैं ना, महादेव यदि चुप रहते हैं तो बोलते भी खूब है ना, गोसाते भी खूब है। इसीलिए उनको कहा गया कि वो महाकाल है तो महामृत्युंजय भी। और जब है तो यह समझ के चलिए कि शिव मेरे गुरु हो जाएंगे तो हम शिव के शिष्य हो जाएंगे, तो एक दिन क्या होंगे? शिव हो जाएंगे। होंगे ना होंगे? अपनी शक्ति को पहचानना है कि नहीं? अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। और साहब श्री हरिराम जी ने कहा कि यह 3 सूत्र आप ईमानदारी से करेंगे तो वह आपके अंदर की शक्ति आपको स्वयं ज्ञात होने लगेगी और तब लोग कहेंगे कि यही शिव का शिष्य है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज एक व्यक्ति कह रहा था, जानते हैं भैया शिक्षाचा में चलती है तो हम लोग तो सब शराब वो करती है, क्योंकि शराबती है। कहा हम कहें कि कितना लोग कहता है कि फलना के मरने से गाय मर जाती है, क्या सही बात है क्या? हम तो आज तक कोई को नहीं देखे कि गाय मर जाती है। तो किसी को शराबने से कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ,
आपका मन इस बात को पकड़ लिया कि हमको फलना व्यक्ति ऐसा कहा है, तो आपके घर में बीमारियां हो सकती है। आप किसी के शब्द को मत पकड़िए, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति ऐसा बोलता है, चाहे वो गुरु बहन है या गुरु भाई है, उसको समझ में नहीं आता महादेव गुरु है। आप दूसरों पर आप खड़े हैं और आसमान की ओर थूक को फेंकिएगा, थूक कहाँ जाएगा? आप ही पर गिरेगा। नहीं नहीं खाएगा। आप गेंद को आसमान में फेंकिएगा, गेंद नीचे आएगा कि ऊपर आ जाएगा? गिरेगा ना जी। तो इसीलिए कोशिश करना है, बचना है, यह सब बात नहीं बोलना है। हमारे साहब ने यह कहने के लिए नहीं कहा। हमारे साहब ने कहा है कि जाइए दूसरे के दिल में शिव कैसे उतरेंगे, या कहिए या संसार या शिव गुरु की शिष्टा साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बनाई हुई है, हमारी आपकी नहीं। और साहब के दुनिया में हम आप हैं, तो साहब के लोगों को यदि हम कष्ट देंगे तो एक दिन हम पर बड़ा आफत होने लगेगी। इसलिए साहब के लोगों को हम परेशान करेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो महादेव का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपसे नहीं उसका बढ़ रहा है, अलग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी नजर में जो काम कर रहा है तो मेरा है ये है, लेकिन उसके माध्यम से जो काम कर रहा है वो बेगाना होगा कि वो मेरा होगा? बताइए। अरे वो मेरा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जो जिसको हम जानेंगे वे हम, ऐसा नहीं होगा। आपके द्वारा जो है वो अभी मेरा है। सबका अधिकार है कि समस्तीपुर कार्यालय भी जाना, सबको रांची भी साहब के यहाँ जाना, सबका एक एक लोगों का अधिकार है। हो सके तो हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं, या हम नहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम जैया जाएंगे तैयार जाइएगा, नहीं। आप पता बता दीजिए, पता लिख के दे दीजिए। जैसे जैसे लोग जाएगा ना, आप शरीर से नहीं जाइएगा, आप भी पहुंच जाइएगा, आप भी पहुंच जाइएगा। तो कैसे होगा? तो यह विचार रखना होगा। जब ऐसा नहीं रखेंगे दिक्कत होगा। जरा बताइए, साहब सन 1974 से शिव गुरु शिष्टा की बात करना शुरू किए, और जितने लोग आज तक साहब के पास गया, साहब के पास को प्रणाम करता था, और साहब ऐसे प्रणाम करते थे, मतलब कि साहब उसके प्रणाम को रेफर महादेव के पास करते थे, अपने पास नहीं रखते थे। वह व्यक्ति का प्रणाम शिव तक गया कि नहीं गया? नहीं तो जरा विचार करिए ना। हमारे यहाँ पे कहने से एक व्यक्ति महादेव को नहीं मानता है गुरु के रूप में, लेकिन एक हरिंद्रानंद साहब के कहने पर कई दिन 5 करोड़ लोग दिन रात महादेव महादेव करता है। आखिर साहब हरिंद्रानंद जी साधारण मानव तो हो नहीं सकते। हम उनको शिव कहे या ना कहे, लेकिन दुनिया कहेगी वह शिव के जैसे शिव थे। कहा गया जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, उनकी विधा कितनी सुंदर होगी, उनकी बनाई हुई दुनिया कितनी सुंदर होगी। तो हम आप चेष्टा करें, शिव की ओर चले, तीनों सूत्र से करें, और हर गांव के हर कोना में साप्ताहिक चर्चा रखें, हर गांव के हर कोना में साप्ताहिक चर्चा रखें। हम इस प्रखंड के एक एक गांव के एक एक गुरु बहनाओं से निवेदन करेंगे, पैर पकड़ के विनती करेंगे कि आप शिव गुरु की चर्चा एक एक गांव के एक एक टोला में चालू करिए, और अपने आप को गुरु बन के नहीं बैठिएगा, लोगों को शिव का शिष्य बनाइएगा, आप शिष्य बनिएगा। मेरे साहब ने यही बात कहा है, हम भी वही कहेंगे। हम आप जिला के जवाबदेही में हो सकते हैं, हम आपके गुरु नहीं हो सकते। गुरु कौन होंगे? शिव। शिव तक पहुंचाने वाले कौन होंगे? साहब और दीदी, साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद। हम आप साधु सभी भाई बहन इस
रास्ते के पथिक है, राही है, सब दिल के काम करेंगे। और यहाँ जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा है। आप भी करिए, हम भी करिए। व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए भले आपके मोहती नगर प्रखंड में गुरु बहन ललिता जी है, आपके मनियर में पूनम हो सकती है, इसका मतलब है यह नहीं है कि यही टक्का या गामा हो गया, ऐसा नहीं है। हमको जिला में बनाया गया, इसका मतलब नहीं कि हम जिला में बॉस हो गए। हम सबके को साहब हरिंद्रानंद है, हम आपको शिष्य हैं, हमको आपको शिष्य बन के ही रहना है, बाकी कुछ बन के नहीं रहना है, बन के ही रहना है शिव का शिष्य। इसीलिए आप भी करिए, हम भी करते हैं और लोगों को शिव का शिष्य बना के रखेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ करेंगे कि लोग शिव का शिष्य बनते रहे, ऐसी चेष्टा करते रहेंगे। चलिए गंगा जी साहब कुछ जिज्ञासा है, दया मांगने से, चर्चा करने से, नमस्कार करने से क्या होगा? दया मांगने से, चर्चा करने से, नमस्कार करने से क्या होगा? देखिए जिज्ञासा है, दया जो हम लोग मांगते हैं, दया मांगने से क्या होता है? दया मांगने से कि किसी भी व्यक्ति का मन जो संसार के वातावरण में ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है, वह किसी के सामने में जब झुकता है, उसका मन झुकता है, तो क्या होता है? जीव शिव की ओर चलने लगता है। समझे कि नहीं? जो हमारा आपका मन जीव भाव से ग्रसित है, वह शिव भाव की ओर चलेगा। वहाँ गुरु की महत्ता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि आप अपने गुरु शिव से दया की याचना करिए। समझ में आई कि नहीं? दूसरा है चर्चा करने से क्या होता है? चर्चा करने से, चर्चा का मतलब होता है बातचीत करना। हम दूसरों के बीच में जितनी देर तक अपने गुरु शिव की बात करते हैं, उतना देर तक मेरा आपका मन समझता है कि मेरे गुरु शिव है, और हमारा आपका मन अपने गुरु शिव से जुड़ने लगता है। और उतना देर तक कहा गया कि शिव का पाठ उस समय मौत भी आ गई ना, चर्चा करते करते, तो सीधे कहाँ जाएंगे? शिव के पास ही जाएंगे। इसीलिए हमारा आपका मन इस बात के लिए तैयार रहे कि हे सरकार, आप मेरे तल पर उतर कर आप अपनी बात सही लोगों के बीच में करिए कि लोगों का मन भी आपसे जुड़ता चला जाए और सामने वाले के दिल पर भी शिव उतरने लगे, उसका भी दिल धड़कने लगे अपने गुरु शिव के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा है कि नमन क्यों करते हैं? हम जो आप धरती पर आए हैं, नाना प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं, उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। साहब कहते हैं कि जो पूर्व जन्म की कोठरी हम लोग जो लेके आए हैं, वो कभी कभी हम लोग को बड़ा त्रास देती है, कष्ट पहुंचाती है। साहब ने कहा है कि उस पूर्व जन्म के कर्म फल को काटने के लिए आप अपने गुरु शिव को शिष्य भाव में आ जाएंगे तो कमाल होगा। शिष्य भाव ही तो गुरु भाव है, तो शिष्य भाव में गिरते ना पा करके अपने गुरु शिव को प्रणाम करने लगेंगे ना, और प्रणाम आपसे होने लगेगा। धीरे धीरे कर्म फल टूटते जाएंगे और आपके जीवन में सुंदरता आने लगेगी, सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। इसीलिए साहब ने कहा है कि आप अजप्पा जप विधि से या एक माला या अंगुली पर प्रतिदिन आपका मन सकारात्मक हो, तो आप अपने गुरु शिव को प्रणाम जरूर करिए, प्रणाम करने की चेष्टा करिए। आपका मन प्रणाम करने की स्थिति में चला जाए तो हमारे साहब ने कहा है कि एक प्रणाम अनेकों परिणाम को देता है।
इसलिए आप प्रणाम करिए, नमस्कार से तो करना है, निश्चित रूप से करिए। नहीं करिएगा महादेव दोषी नहीं होगा, हम दोषी नहीं होंगे, आप स्वयं दोषी होइएगा। जैसे एक बच्चा स्कूल में कॉपी कलम किताब लेके जाता है पढ़ने, अपने पिताजी का पैसा खर्च करवाता है और बच्चा स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ेगा, उसका रिजल्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब मास्टर साहब गड़बड़ है कि विद्यार्थी गड़बड़ है? भाई विद्यार्थी गड़बड़ है ना। तो आप शिव कैसी कहें, हम शिव कैसी कहें, तो इस मनसा से अपने गुरु शिव को गुरु बना लें कि हे शिव आप इतनी दया कर दीजिए कि हम आपका काम कर सके, हम आपके शिष्य हो सके। यही कामना हमारे आपके जीवन में कमर खिला देगा। साहब आओ, दीदी नीलम कौन है देखिए, इसकी लंबी क्या क्या हो जाएगी। साहब दीदी वह व्यक्ति है, वह पात्र है कि एक जमींदार के घर में पैदा लेता है हरिद्रानंद साहब, और जिनके पिताजी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे और उस घर में जन्म लिया हुआ हरिद्रानंद साहब अनजाने में शिव को गुरु मानता है, परिणाम आता है और लोगों के बीच में कहना शुरू करता है, दीदी नीलम आनंद मौवार स्टेट की राजकुमारी जो पानी पर बालू के रेत पर पैदल जाकर लोगों के दिल में शिव को उतारने का काम की, वह शिव और भगवती नहीं होगी तो होंगे तो क्या होंगे। लेकिन हमारे साहब ने कहा है कि हम आपके गुरु भाई हैं, हम आपके गुरु भाई हो सकते हैं, आप गुरु नहीं कर सकते, शिव नहीं कर सकते। या तो हमारा आपका मन समझे कि साहब और दीदी क्या है, यह मन को समझाने की जरूरत है। फिर आप लोग इस काम को करिएगा ना, जितनी गुरु बहन है सब लोग करिएगा ना, साप्ताहिक चर्चा को बढ़ाइएगा, घर घर में बात करिएगा, एक एक लोगों के बीच में शिव गुरु की बात होगी ना, तो करेंगे ना आप लोग, तो आप लोग करिए। आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और धीरे धीरे एक भजन होगी, भजन भी चलती रहेगी और आप लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर भी चलेंगे। और एक निवेदन, एक और निवेदन, एक टेम्पू पर 9 आदमी से बेसी लद के मत जाइएगा, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। टोटो वाले भाई 4 आदमी से लेकर 6 आदमी से बेसी मत बैठाइएगा। यह हमारी विनती है कि हमारे गुरु भाई बहन सुरक्षा में अपने घर आए और सभी गुरु भाई बहन महादेव से और साहब दीदी से दया मांगते हुए घर जाए कि आप सुरक्षित अपने अपने घर जाए। पुनः आप सबों को मेरा प्रणाम।